तो इसमें हमें मतलब क्या निकालना है, फाइंड द सिटी। तो प्रॉब्लम वहाँ से पढ़ लेंगे। n क्या नंबर ऑफ़ सिटीज़ हैं, 0 से n-1 तक सिटीज़ होंगी। ये एक 2D वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट मतलब 2D मैट्रिक्स है, कुछ ऐसा दिखता है जिसमें हर एलिमेंट क्या है, एक वेक्टर है, उस वेक्टर में क्या क्या है, एक तो सोर्स है, डिस्टेंस है और कॉस्ट है। मतलब जैसे ये सोर्स है, डिस्टेंस है और उन दोनों के बीच में जाने की कॉस्ट है या वेट भी कहते हैं इसको। और डिस्टेंस थ्रेशोल्ड इंटीजर, ये मतलब ये मैक्सिमम डिस्टेंस अलाउड है, मतलब कि अगर यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो जो इनके बीच का डिस्टेंस आएगा वो इससे कम होना चाहिए, तभी हम आंसर में उसको देखेंगे आगे। तो ये थ्रेशोल्ड मतलब ये मैक्सिमम लिमिट ही है डिस्टेंस की। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बनाना है शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स, 2D मैट्रिक्स, यही वेक्टर और वेक्टर इंट। अब इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं। इसमें n रोज़ होंगी और हर रो में क्या होगा, एक और वेक्टर होगा, इंटीजर वेक्टर। और कॉलम्स, यहाँ पे कॉलम डल जाती हैं, n कॉलम। और उस सब में क्या फिल कर देंगे हम, ये e⁻9 + 7, ये एक तरह से इन्फिनिटी है, बहुत लार्ज नंबर है ये। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 0 से n-1 रोज कॉलम और हर एक में इन्फिनिटी फिल कर देंगे हम, ये e⁻9 + 7। और अब हम क्या कर रहे हैं कि ये है ना 0 से 0, 1 से 1, 2 से 2, तो ये आई जो है उसको डिस्टेंस 0 कर देंगे, क्योंकि खुद से डिस्टेंस 0 ही होता है। तो इसलिए ये जो डायगोनल वाला है इसको 0 कर देंगे हम। तो ये लूप चला दिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको भरते हैं शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स को। एक इनिशियली तो भर ही देते हैं जहाँ डायरेक्ट कनेक्शन है। तो फॉर कॉन्स्ट लगा रहे हैं यहाँ पे, ऑटो एंड इन एज नाम दे दिया, इन एजेस। हर एज के लिए देखेंगे हम, जो एजेस वाला हमें दे रखा है ना ये इसमें ऐसे बहुत सारे होंगे, जैसे ये ऐसे होगा। तो अभी इसको देखते हैं पहले। तो जो एज 0 है वो u है, बताया था सोर्स। एज 1 हो गया डिस्टेंस और एज 2 कॉस्ट या वेट हो गया, ऐसा कुछ u v, और इनके बीच में आपस में कनेक्शन है तो एज हो गया उनके बीच में। तो इसी को डाल देंगे शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स में, u v और वेट डाल देंगे। ऐसे ही बाई डायरेक्शनल है तो वी यू का भी कर देंगे, उल्टा भी कर देंगे। तो इससे यहाँ पे फिल हो जाएंगे जिन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है ना, इन्फिनिटी की जगह वो फिल हो जाएंगे। बाकी मिनिमम अभी हम निकाल लेंगे, इनिशियल फिल हो गया ये जहाँ जहाँ डायरेक्ट कनेक्शन है। फिर हमने फंक्शन कॉल कर दिया फ्लूइड वार्शल। इसमें क्या पास कर रहे हैं हम, कितने वो हैं हमारे पास सिटीज़ या जो भी वर्टिसेस, और ये शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स भेजेंगे, ये अपडेट हो जाएगा। तो मान लेते हैं फंक्शन चला और हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स बन के आ गया। मतलब हर उसमें यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगा हर पेयर के बीच में। तो अब फिर हम क्या करेंगे, उसमें से हमें निकालना है कि मिनिमम कौन सी सिटीज़ हैं। जैसे यहाँ पे सिटीज़ हैं तो इसमें से किस किस की कम से कम सिटीज़ हैं जिससे हम पहुँच सकते हैं थ्रेशोल्ड वाले से कम में। तो उसके लिए एक फंक्शन लिख दिया, गेट सिटी विद फ्यूएस्ट रीचेबल। तो उसमें फिर से वही सिटीज़ भेजनी पड़ेगी, नंबर ऑफ़ सिटीज़, और एक ही शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स भेजना पड़ेगा, इसका ही तो यूज़ करेंगे, और जो थ्रेशोल्ड डिस्टेंस है वो भेजना पड़ेगा हमें। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं, अब हम ये पहले इसको देखते हैं, फिर इसको देखेंगे कि एक्चुअल में वो जो शॉर्टेस्ट वाला है वो बनेगा कैसे। अब इसके आगे चलते हैं, पहले मान लेते हैं सब आ गया, फिर देखते हैं हम इसमें क्या हो रहा है। गेट सिटी विद फ्यूएस्ट रीचेबल वाले फंक्शन पे चलते हैं, ये रहा। तो ये वही ले रहा है कितनी सिटीज़ हैं, और वो 2D मैट्रिक्स जो शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स है, और ये बाय रेफरेंस करेंगे। अगर हमें इसमें कुछ चेंज वेंज करना हो या जो भी रेफरेंस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कॉन्स्ट वेक्टर, कॉन्स्ट लगा हुआ है, देखते हैं नी भी लगाएंगे तो क्या होगा देख लेंगे। और वो जो थ्रेशोल्ड वाला है वो भेज दिया हमने। तो अभी सिटी विद फ्यूएस्ट रीचेबल -1 कर दिया, मतलब अभी हमारा कोई आंसर नहीं है। ये इंटीजर है ना, इसका रिटर्न टाइप, यही हमें रिटर्न करना है। अभी कितनी सिटी हमें कोई नहीं मिली तो अभी -1 है। फिर फ्यूएस्ट रीचेबल काउंट, इसको इंट मैक्स कर दिया। अब ये फ्यूएस्ट है ना, तो अभी इनिशियली मान लिया कि बहुत ज़्यादा है ये, फिर इसको अपडेट कर देंगे आगे फ्यूएस्ट रीचेबल काउंट को। तो अब हम एक लूप लगाएंगे, i = 0 और j = i और j, नेस्टेड लूप है, n तक चलेंगे। फिर हम क्या करेंगे, रो वाइज चलेंगे। वो जो मैट्रिक्स है हर रो के लिए देखेंगे यहाँ पे कितनी आ रखी हैं रीचेबल, जो थ्रेशोल्ड से कम है। तो अभी पहले ये जैसे इस फर्स्ट रो के लिए चलाते हैं, तो इनिशियलाइज कर देंगे। जैसे ही एक रो ख़त्म होगी फिर हम इसको जो रीचेबल काउंट है उसको 0 कर देंगे। तो
अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तभी हम निकालेंगे, आई नॉट इक्वल टू जे में तो वही है 0, है ना। और एंड शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट आएगा वो लेस देन होना चाहिए डिस्टेंस थ्रेशोल्ड से। ये तो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है, वो कर दी। उसके बाद हम फिर काउंट को बढ़ा देंगे अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, वरना ये कॉलम वाइज, पहले तो ये लूप चलेगा कॉलम वाइज, है ना। अगर कोई आ गया मतलब काउंट प्लस प्लस हो गया, जब ये एक रो कंप्लीट हो जाएगी ना हमारी, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो रीचेबल काउंट है वो लेस देन है फ्यूएस्ट रीचेबल काउंट से, तो फिर हम इसको अपडेट कर देंगे। फिर ये मतलब ये ऐसे फ्यूएस्ट रीचेबल काउंट में रीचेबल काउंट, और सिटी विद फ्यूएस्ट रीचेबल काउंट में वही नंबर दे देंगे जो भी अभी रो का चल रहा है, जौन सी भी रो है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिर लास्ट में इसको रिटर्न कर देंगे। एक बार फिर से देखूँ यार, ये थोड़ा समझ नहीं आया। तो सिटी विद फ्यूएस्ट रीचेबल को -1 किया, इसको मैक्सिमम कर दिया फ्यूएस्ट रीचेबल काउंट को इनिशियल। फिर हमने एक नेस्टेड लूप चलाया, आउटर लूप आई के लिए, जे के लिए, ये रो के लिए हो गया, ये कॉलम के लिए हो गया। तो हमें रो वाइज देखना है, पहले ये रो में देखेंगे। रो के लिए हमारे पास आई है, इनिशियलाइज़ कर दिया 0 से, तो अब ये चलेगा j इक्वल टू 0। पहले ये यहाँ पे चेक होगा ये वाला, फिर अगर i नॉट इक्वल टू j है नहीं होगा, फिर उसके बाद, और अगर ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जो क्वेश्चन में गिवन है, ये जो हमें शॉर्टेस्ट पाथ है वो थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, तो हम रीचेबल काउंट को बढ़ा देंगे, वो बढ़ता जाएगा। तो मतलब जैसे इस रो के लिए काउंट आ गया हमारे पास, जब हम अंदर वाले से चल लेंगे पूरा कॉलम हो गया, एक रो का कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद फ्यूएस्ट रीचेबल काउंट निकालना है ना हमें, तो इसका जैसे जो भी काउंट आएगा फिर इसका आएगा फिर इसका आएगा, तो हम साथ के साथ बस फ्यूएस्ट रीचेबल काउंट को भी अपडेट कर देंगे कि जो हमने इस रो के लिए निकाला, क्या इससे पहले कोई रो थी जिसका इससे कम था, तो वही हम इसको अपडेट कर रहे हैं। और जो सिटी है उसको भी अपडेट कर देंगे फिर। ठीक है, अब थोड़ा समझ आया। फिर लास्ट में इसी को रिटर्न कर दूँ। अब देखते हैं फ्लोइड वर्शल वाला कैसे काम कर रहा है, कि जो ये तो बहुत सिंपल सा कोड है, इसका हो ही जाएगा याद, पर समझ आया ना, ये पता नहीं याद हो जाएगा। तो ये क्या ले रहा है, कितनी नंबर ऑफ सिटीज़ हैं और 2D मैट्रिक्स, जो शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स है, जिसमें हमने डायरेक्ट वाले तो कनेक्ट कर दिए, पहले से ही फिल कर दिए, जिसका दे रखा था। तो अब यहाँ पे 3 लूप चलते हैं, एक ये सबसे पहला वाया, और फिर उसके बाद आई और जे के लिए चलते हैं लेस देन n तक। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, बस एक ये लाइन है, इसको याद करना है। इसको कैसे याद करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स में अपडेट करना है, तो ये आई और जे होगा। हमें मिनिमम निकालना है किसका, शॉर्टेस्ट पाथ मैट्रिक्स, यही एज इट इज़ यहाँ डाल देंगे, या फिर वाया वाला को, ये आई और जे है ना, इसको तोड़ देंगे, आई इधर जे इधर, और इसका सेकंड में वाया और इसके यहाँ पे वाया, बस। और इनको ऐड करना है, इनमें से जौन सा मिनिमम आएगा वो हम शॉर्टेस्ट पाथ, ऐसे अपडेट हो जाएगा सारा। तो बस ये याद रखना है, 3 लूप लगाने हैं इसमें। तो अब देखता हूँ इसको कोड कर पाऊँगा कि नहीं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, या तो अगली वीडियो में बनाता हूँ, इसको लंबी हो जाएगी।